मानव जीवन अपने आप में ही महान है। प्रकृति की सर्वोत्तम रचना मनुष्य है और संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। शास्त्रों में अनेक प्रकार से मानव जीवन की महिमा का बखान किया गया है, जो सर्वथा सत्य है, उचित है और प्रत्यक्ष भी है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि मानव जीवन का मूल ईश्वरीय कृपा से ही संभव है, जिसका बखान हम आज की प्रस्तुति में करने जा रहे हैं। यदि आप अपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। चमत्कार की बात आज प्रायः की जाती है। कई बार चमत्कार को नमस्कार की स्थिति में भी देखा जाता है। आप तनिक गहराई से सोचिए, मनुष्य शरीर की रचना अपने आप में कितना अनूठा चमत्कार है। मात्र गर्भ में शरीर की रचना एवं विकास कृपा के अतिरिक्त और क्या है। हम मानव शरीर की बनावट देखें तो आंखों में रेटिना, ऊपर सुरक्षा के लिए पलक, कान में बहुत सूक्ष्म पर्दा और उसमें श्रवण शक्ति, नासिका के द्वारा स्वस्थ लेना और साथ में सूंघने की क्षमता। इन सभी के आगे किसी भी वैज्ञानिक का विज्ञान विफल है। वैज्ञानिक कदाचित सोच भी नहीं पाए कि यह सब विज्ञान है या चमत्कार। वास्तव में इसमें एक ही विज्ञान कार्य करता है, जिसे कृपा कहते हैं। यदि हम शरीर के भीतर की स्थिति की बात करें तो हजारों नाड़ियां, उसमें भी मस्तिष्क की अत्यंत सूक्ष्म नसें और उन सब तक सुचारू ढंग से निरंतर चलने वाला रक्त संचार, इसके अतिरिक्त रक्त का बनना और हृदय की धड़कन, इन सब का मूल परमात्मा की कृपा शक्ति ही है। कृपा का विज्ञान अति रहस्यमयी है। शरीर की बनावट देखें या संचालन विधि और इससे भी आगे प्रकृति का विस्तार, यह सब अद्भुत है। यदि आंखों से अहंकार का चश्मा उतरा हुआ हो तो मनुष्य को सर्वत्र परमात्मा की कृपा ही कृपा दिखाई देगी। सूर्य का प्रकाश ईश्वरीय कृपा ही है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की शीतलता, तारों की टिमटिमाहट और अग्नि का दहकना सब प्रभु की ही कृपा है। वर्षा, हिमपात और नदियों का साफ शुद्ध जल प्रवाह, यह सब कृपा से ही निहित होता है। बीज से विशाल वृक्ष, वृक्ष से हरियाली, फल, फूल, फिर बीज, लहलहाती फसलें तथा वनस्पति, यह सब कैसे उत्पन्न हुए? हमारे सामने उत्तर केवल कृपा ही आता है। आप तनिक विचार कीजिए, जब संसार में आए थे तब क्या स्थिति थी? साथ में क्या था? केवल असहाय सा शिशु शरीर। जब देखना, बोलना, चलना तथा हाथों से कुछ करना संभव नहीं था, तब धीरे धीरे सब शक्तियां हमें कृपा से ही प्राप्त हुई। शारीरिक क्षमता ही क्यों, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यापारिक तथा आध्यात्मिक सभी क्षमताएं हमें कृपा से ही प्राप्त होती है। यदि हम बौद्धिक क्षमता को देखें तो कितनी ही जानकारियां और योजनाएं इसमें भरी हुई है। चिकित्सक विश्लेषण द्वारा देखें तो हमें केवल नसें एवं नाड़ियां ही दिखाई देंगी और कुछ नहीं। मस्तिष्क में यह सब जानकारियां कहां से आती है? यही नहीं, अंदर की सोच, योजनाएं, कुछ नया करने का निश्चय, यह सब नसों में कहां से आया? हम एक कृतज्ञता के सामने नतमस्तक होना ही होगा। कंप्यूटर के पीछे भी कोई ना कोई बुद्धि रही होगी, लेकिन उस बुद्धि के पीछे कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिर्बुद्धिमत्तामास्मि, अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं। धन, मकान, दुकान, सामान, सम्मान, परिवार और व्यापार, इसमें से आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। यह सब आपको यही मिला है। कुछ बुद्धिवादी लोग यह भी सोचते हैं कि नहीं, यह तो पुरुषार्थ से मिला है,
कर्म से मिला है। कर्म करना अच्छा है, पुरुषार्थी बनकर रहना ही उत्तम है, किंतु वास्तव में सत्य तो यह है कि पुरुषार्थ भी बिना कृपा के संभव नहीं है। पुरुषार्थ के पश्चात भी क्या मिलना है, कितना मिलना है, यह भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। इस पर भी परमात्मा की कृपा कार्य करती है। भगवान को भूल जाना जीवन की सबसे बड़ी भूल है और उन्हें भूलकर आगे बढ़ना व स्वार्थ भाव से कार्य करना ही पतन का कारण बनता है। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। आप अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।